हेलो फ्रेंड्स, हमने जो लिटरेचर की सीरीज स्टार्ट की है उसमें आज हम पढ़ेंगे इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, यानी कि जो इंडियन लिटरेचर है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए आगे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला है मुल्कराज आनंद। ये थोड़ा सा उल्टा लिखा हुआ है, ये सब पूरा मतलब जितने भी राइटर हैं सब में उल्टा लिखा है। मुल्कराज ये रहा, ये फर्स्ट वर्ड है, ये सेकेंड वर्ड है। मुल्कराज आनंद 1905 से लेके 2004 तक, तो लगभग 99 ईयर तक जिंदा रहे थे। He was greatly influenced by Premchand on the one hand and Tagore on the other। यानी ये मुल्कराज आनंद जो थे ये प्रेमचंद से भी इन्फ्लुएंस थे और रविन्द्रनाथ टैगोर से भी इन्फ्लुएंस थे। सम ऑफ हिज फेमस नॉवेल्स आर, हमें यहाँ पे फेमस नॉवेल्स जो होती हैं इनकी यही ज़्यादातर रिमेंबर करनी है कि इनकी जो फेमस नॉवेल्स है वो कौन कौन सी है। यही क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट है द विलेज, सेकेंड है अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स, यहाँ पे ईयर भी लिखा हुआ है कब ये आई थी। द सॉर्ड एंड द सिकल, अनटचेबल। अनटचेबल इनकी पहली नावल थी और ये सबसे ज़्यादा फेमस नावल भी है, इन्हीं के लिए मुल्कराज आनंद को जाना जाता है। अनटचेबल 1933 में आई थी। नेक्स्ट है सेवन समर्स, प्राइवेट लाइफ ऑफ इंडियन प्रिंस, द बिग हार्ट, कुली। इट वॉज रिकास्ट इन 70s, ये 70s में रिकास्ट हुई थी। टू लीव्स एंड अ बर्ड, द ओल्ड वुमेन एंड द काउ। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं ताकि आप इसे बाद में भी देख सकें। द ओल्ड वुमेन एंड द काउ, द रोड, डेथ ऑफ अ हीरो, कन्फेशन ऑफ अ लवर, ये भी बहुत फेमस है, कन्फेशन ऑफ अ लवर, मॉर्निंग फेस। ये हैं मुल्कराज आनंद की पोएम्स, नॉवेल्स। तो ये जो नॉवेल्स हैं इनमें से पूछा जाता है एग्जाम्स में भी कि कौन सी नॉवेल्स मुल्कराज आनंद की है कौन सी नहीं है, तो आप ये नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट है अरविंदो घोष की। ही वॉज नोन एज द फायर ब्रांड ऑफ इंडिया, इन्हें फायर ब्रांड के नाम से जाना जाता है। ही वॉज अ पोएट, सेंट, अ फिलोसफर, स्टेटमेंट्स, योगी एंड अ प्रॉफिट। इनको सेंट भी बोला जाता है, पोएट भी बोला जाता है, फिलोसफर भी कहते हैं, स्टेटमेंट्स भी कहते हैं, योगी एंड प्रॉफिट भी कहते हैं, क्योंकि ये सारे ही काम करते थे। ही इज़ वन ऑफ द प्री इंडिपेंडेंस टाइटैनिक ट्रायो ऑफ इंडियन पोएट्स। ये 3 पोएट्स जो कि प्री इंडिपेंडेंस थे, यानी स्वतंत्रता संग्राम से पहले की जो 3 पोएट्स थे उनमें शामिल थे, जिन्हें हम ट्रायो कहते हैं। पहले है रविन्द्रनाथ टैगोर, फिर अरविंदो घोष और सरोजनी नायडू। ये तीनों ही स्वतंत्रता से पहले के हैं, इंडिपेंडेंस के पहले के हैं। अगला है ही इज़ चीफली नोन फॉर हिज। अब इनके जो राइटिंग्स हैं वो क्या है, तो उन्होंने लिखा है सावित्री। सावित्री एक पोइटिक एपिक है ऑन अ ग्रांड स्केल पे, ये एक पोइटिक एपिक है सावित्री अरविंदो घोष का। द लाइफ डिवाइन, ये भी अरविंदो घोष का है। एसेज ऑन गीता, ये भी इनका है और ये बहुत ही फेमस है तीनों। ही इज़ अ ग्रेट एक्सपोनेंट एंड एक्सपोनेंट ऑफ एंशिएंट इंडियन थॉट टू आर के सिंह, यानी आर के सिंह के अनुसार अरविंदो इज सिंपैथेटिक टू द मॉडर्निस्ट ट्रेंड्स इन राइटिंग एंड स्टडी ऑफ पोइट्री। यानी कि जो मॉडर्निस्ट ट्रेंड्स था, यानी जो मॉडर्न राइटिंग्स थी उनको भी जो अरविंदो थे वो सराहते थे, बहुत उनका विरोध नहीं करते थे, उनको सराहते थे। इनफैक्ट हिमसेल्फ अडॉप्ट सम ऑफ द मेथड्स फॉलोड बाय द मॉडर्न पोएट, और जो मॉडर्न पोएट मेथड फॉलो कर रहे थे वो भी उन्हें फॉलो करने लगी थी। आगे मिस्टर सिंह कहते हैं इन अरविंदोज लिटरेरी ऑर्डर पोइट्री इज़ अ मीन्स ऑफ स्पिरिचुअल एक्सप्रेशन, यानी जो भी अरविंदो की लिटरेरी ऑर्डर हैं उसमें से जो पोइट्री है वो स्पिरिचुअल एक्सप्रेशन का माध्यम है। दैट हेल्प्स टू ओपन द कॉन्शियसनेस, जो कि हमारे कॉन्शियसनेस को ओपन करने का काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं। चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, ही इज़ जनरली कॉल्ड द फादर ऑफ बंगाली फिक्शन, इन्हें बंगाली फिक्शन का फादर भी कहा जाता है। टुडे ही इज़ मोस्ट नोन फॉर हिज पेट्रोटिक बेंट ऑफ माइंड, यानी कि ये बड़े देशभक्त थे, इनको इनकी देशभक्ति के लिए जाना जाता है। इन ऑल ही रोट 14 नॉवेल्स, इन्होंने 14 नॉवेल्स लिखी थी, यानी कुल मिलाकर 14 नॉवेल्स लिखी हैं। सम ऑफ देम आर हिस्टोरिकल, उनमें से कुछ हिस्टोरिकल हैं, अदर्स आर सोशल, कुछ सोशल हैं, सामाजिक हैं। स्टिल अदर्स आर फिलोसफिकल,
विद स्ट्रेस ऑन रीयूनिकेशन एंड नॉन अटैचमेंट। बाकी फिलोसफिकल हैं। सम ऑफ हिज नॉवेल्स आर द पॉइजन ट्री, ये इनकी नॉवल है द पॉइजन ट्री, इनकी नॉवल है जो कि 1884 में आई। इट इज़ ए स्टोरी ऑफ हिंदू लाइफ इन बंगाल ऑफ द पीरियड। तो ये कह रहे हैं कि ये एक मतलब बंगाल में हिंदू लाइफ के बारे में दिखा रहे हैं, मतलब हिंदू लाइफ कैसी है बंगाल में उसको दिखा रहे हैं। कपल कुंडला, ये भी इनकी नॉवल है कपल कुंडला, 1885 में आई है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दुर्गेश नंदिनी। दुर्गेश नंदिनी ये मोस्टली संस्कृत में लिखते थे। कृष्णकांतास विल, द टू रिंग्स, राजमोहन्स वाइफ पब्लिश्ड पोस्टह्यूमसली, यानी ये मरणोपरांत पब्लिश हुई है। आनंद मठ, ये तो बहुत ही फेमस है, सब जानते हैं। नेक्स्ट है सी नीरज चौधरी। He came into limelight with the publication of his The Autobiography of an Unknown Indian। इनका ये जो वर्क था इससे ये एकदम लाइमलाइट में आ गए, यानी फोकस में आ गए। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन 1951 में। हिज अदर इम्पॉर्टेंट वर्क्स आर, ये वाला सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाकी के हैं इनके अ पैसेज ऑफ इंडिया, अ पैसेज टू इंडिया, कॉन्टिनेंट ऑफ सिर्स, अ पैसेज टू इंडिया। He received the Duff Cooper Memorial Prize, इन्हें एक डफ कूपर मेमोरियल प्राइज भी मिला है इसके लिए, कॉन्टिनेंट ऑफ सिल्स के लिए। द इंटेलेक्चुअल इन इंडिया, नेक्स्ट है द इंटेलेक्चुअल इन इंडिया, टू लीव और नॉट टू लीव, ये भी बहुत फेमस है, टू लीव और नॉट टू लीव। ही इज़ नोन फॉर हिज मोस्ट करेक्ट एंड चेस्ट प्रोज फॉर विच ही हैज़ अर्नड मच अक्लेम फ्रॉम द स्कॉलर्स एंड क्रिटिक्स इंक्लूडिंग खुशवंत सिंह। आगे बढ़ते हैं, अनीता देसाई के बारे में देखते हैं। सी इज़ रिनाउंड नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, ये नॉवलिस्ट थी और शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। सम ऑफ हर फेमस नॉवेल्स आर, उनकी कुछ फेमस पोएम्स हैं, सॉरी फेमस नॉवेल्स हैं। क्राई द पीकॉक, पहले क्राई द पीकॉक, वॉइसेस ऑफ द सिटी, बाय बाय ब्लैकबर्ड, फायर ऑन द माउंटेन, क्लियर लाइट ऑफ डे। हर कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज इज कैप्शन गेम्स ऑफ ट्विलाइट, जो उन्होंने शॉर्ट स्टोरी लिखी है वो गेम्स ऑफ ट्विलाइट के नाम से कैप्शन है, यानी उनका नाम रखा गया है गेम्स एट ट्विलाइट। इसमें शॉर्ट स्टोरीज हैं। नेक्स्ट है हम एम के गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में देखते हैं। हिज फेमस वर्क इन इंग्लिश इज माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, यानी सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इनका फेमस वर्क है। द वर्क इज एन इम्पॉर्टेंट ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग विच इज हेल्ड इन हाई स्टीम फॉर इट्स ट्रूथफुलनेस, frankness, simplicity and directness of expression is non-ornamental इफेक्टिव इंग्लिश। मतलब ये जो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ्स है ये एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है जिसमें सिंप्लिसिटी दिखाई गई है, ट्रूथफुलनेस वगैरह दिखाई गई है। ये नॉन ऑर्नामेंटल इफेक्टिव इंग्लिश का एक वर्क है। आगे बढ़ते हैं। कमला मार्कंडे, ये है कमला मार्कंडे। सी इज़ वन ऑफ द मॉडर्न नॉवलिस्ट एंड इज़ नोन फॉर हर, ये मॉडर्न नॉवलिस्ट थी और इन सब चीज़ों के लिए जानी जाती हैं, जैसे कि नेक्टर इन अ सी, हर फर्स्ट नॉवल इनकी पहली नॉवल थी। इट इज़ अ नॉवल ऑन मिजरेबल रूरल लाइफ, यानी कि ग्रामीण लाइफ जो होती है वो किस तरह की होती है, एकदम दयनीय, उसके बारे में दिखाई गई है। नेक्टर इन अ सी इनकी फर्स्ट नॉवल। सम इनर फ्यूरी, इट इज़ अ नॉवल ऑफ वायलेंस एंड डिस्ट्रक्शन, ये जो नॉवल है इसमें वायलेंस एंड डिस्ट्रक्शन दिखाया गया है सम इनर फ्यूरी में। अ साइलेंस ऑफ डिज़ायर, तो इट इज़ अ नॉवल अर्जिंग द रीडर्स टू स्पीक आउट फ्रेंकली टू अनबर्डन देयर हार्ट्स, यानी कि अपने दिल को हल्का करने के लिए, दिल और दिमाग को हल्का करने के लिए एकदम फ्रेंकली बात करो, तो ये फ्रेंक रहो। तो अ साइलेंस ऑफ डिज़ायर में यही चीज़ बताई गई है। नेक्स्ट है पोसेशन, द प्रॉब्लम ऑफ पोसेशन इज डिस्कस्ड इन दिस नॉवल, इसमें जो पोसेशन होता है उसकी समस्याएं क्या होती हैं उसके बारे में दिखाया गया है। अ हैंडफुल ऑफ राइस, यानी एक मुट्ठी चावल, इट डिपिक्ट्स द लाइफ ऑफ द पुअर क्लासेस
इन मद्रास। मद्रास में जो गरीब लोग हैं उनकी क्या लाइफ है वो इसमें दिखाया गया है, दर्शाया गया है, डिपिक्ट किया गया है। द कॉफर डेनिस, द कॉफर डेनिस, द नोवेयर मैन, टू वर्जिन्स, द गोल्डन हनीकॉम, प्लेजर सिटी, ये सभी क्या है कमला मार्कंडे के फेमस वर्क हैं। आगे बढ़ते हैं हम। खुशवंत सिंह, ही इज़ नोन फॉर हिज नॉवेल्स ट्रेन टू पाकिस्तान, हिज मास्टरपीस। ये जो ट्रेन टू पाकिस्तान है ये बहुत ही फेमस है, ये इनकी मास्टरपीस है और ये इसी के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट है आई सेल नॉट हेयर द नाइटिंगेल। आई सेल नॉट हेयर द नाइटिंगेल, ये इनका दूसरा वर्क है। इट डिस्क्राइब द सोशल लाइफ ऑफ अ सिख फैमिली ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड। मतलब कि इंडिपेंडेंस से पहले जो सिख फैमिली थी उनकी लाइफ कैसी थी, उनकी सोशल लाइफ इसमें दिखाई गई है आई शैल नॉट हियर द नाइटिंगेल में। नेक्स्ट है द मार्क ऑफ विष्णु इज़ अनदर ऑफ हिज वेल नोन वर्क। जो मार्क ऑफ विष्णु ये भी इनका एक अच्छा खासा वर्क है। सम ऑफ हिज नोन स्टोरीज जैसे कर्मा, व्हेन सिख मेड सिख, द रेप, ये सब इनकी स्टोरीज़ हैं, मतलब कहानियाँ जो इन्होंने लिखी हैं वो हैं। आगे बढ़ते हैं। ही इज़ ऑल्सो नोन फॉर हिज अ हिस्ट्री ऑफ द सिक्स, ये भी इन्होंने लिखा है। ट्रांसलेशन ऑफ जपजी साहिब, ये भी इन्होंने लिखा है। हिज रेगुलर कॉलम्स अपीयर वीकली इन सम डेलीज, अब इनकी ये न्यूज़पेपर में भी लिखते थे, जैसे विद मैलिस टूवर्ड्स वन एंड ऑल, द हिंदुस्तान टाइम्स में इन्होंने लिखा है। और दिस अबव ऑल, द ट्रिब्यून, ये न्यूज़पेपर का नाम है द ट्रिब्यून, इसमें लिखा है दिस अबव ऑल। और द हिंदुस्तान टाइम्स में इन्होंने लिखा है विद मैलिस टूवर्ड्स वन एंड ऑल। नेक्स्ट है मुल्क राज आनंद इज स्टेटेड टू हैव सेड दैट खुशवंत सिंgh's ट्रेन टू पाकिस्तान इज लाइकली टू लास्ट, while about his other creative literary work one may have some doubts। यानी कहते हैं कि जो ट्रेन टू पाकिस्तान है खुशवंत सिंह की, मुल्क राज आनंद ने कहा है कि ये एकदम लाइकली टू लास्ट है। बाकी जो वर्क है उनमें कुछ ना कुछ डाउट है, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट है अमंग हिज लेटेस्ट वर्क इज ट्रूथ लव एंड लिटिल मैलिस, ये भी इनका एक इम्पॉर्टेंट वर्क है, ट्रूथ लव एंड लिटिल मैलिस, खुशवंत सिंह का। आगे जो हमारे पास है वो है सरोजनी नायडू। सी इज़ अ वेल नोन इंडियन इंग्लिश पोएट थी। ये इंडिया की हैं लेकिन ये इंग्लिश पोएट है। हु स्टार्टेड राइटिंग पोएट्री एट अ वेरी अर्ली एज, इन्होंने बहुत ही छोटी उम्र से ही पोएट्री लिखना स्टार्ट कर दिया था। एंड सी वॉज इंस्पायर्ड बाय एडमंड घोष, ये एडमंड घोष से इंस्पायर्ड थी टू चूज इंडियन थीम्स एंड सीनरीज रादर दैन इमिटेटिंग द इंग्लिश क्लासिक्स। और ये जो अपनी थीम वगैरह थी, थीम चूज़ करती थी, सीनरी चूज़ करती थी, वो एडमंड घोष से इंस्पायर होकर इन्होंने की थी। आगे बढ़े, सी इज़ नाउ नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। सी टुक अ कीन इंटरेस्ट इन इंडियाज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, और ये स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल भी थी, यानी कि जो इंडिपेंडेंस वॉर था ये इसमें शामिल भी थी। वॉर तो नहीं था, वो बस फ्रीडम के लिए लड़ा गया स्ट्रगल था, किया गया स्ट्रगल था, वॉर तो नहीं कह सकते उसे। सम ऑफ हर वर्क्स आर द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम, द ब्रोकन विंग। नेक्स्ट है द स्कैप्चर्ड फ्लूट, द स्कैप्चर्ड फ्लूट, द फीदर ऑफ द डॉन, इट अपीयर्ड पोस्टहुमसली, ये इनकी मरणोपरांत ये पब्लिश हुआ है। सम ऑफ हर फेमस पोएम्स आर द क्वींस रिवाइल, प्लेक्विन बैरियर, टू माई फेरी फैंसीज, द पर्दा नसी, अवेक, विलेज सॉन्ग, द सोल्स प्रेयर, फिजरमैन ऑफ कोरोमंडल, इट यू कॉल मी, कैप्रेस, समर वोड्स, सॉन्ग्स ऑफ राधा, द बर्ड सेंचुरी एक्सेट्रा, ये इनके वर्क हैं। सॉरी, ये वाली पोएम है, ये जो दिए हुई हैं ये तो पोएम है इतनी, यहाँ तक द क्वीन रिवाइल से ये यहाँ तक पोएम है, इतना तो पोएम है, बाकी ऊपर के वर्क हैं इनके। नेक्स्ट है आर के नारायण। ऑफ द थ्री ग्रेट नॉवलिस्ट नारायण, आनंद एंड राव, it is Narayan who has won the maximum accolade both in India and abroad। 3
फेमस नॉवलिस्ट थे नारायण, R.K. नारायण, आनंद, मुल्कराज आनंद एंड राजाराम राव। राजाराम राव थे। तो इनमें से जो नारायण थे उनको इंडिया में भी और अब्रॉड में भी दोनों जगह बहुत ही ज़्यादा प्यार मिला है, यानी बहुत ही अच्छा उनका वर्क रहा है। वन ऑफ हिज ग्रेट अचीवमेंट्स इज हिज क्रिएशन ऑफ द फेमस टाउन ऑफ मालगुडी लाइक हार्डीज वेसेक्स। इन्होंने हार्डी थे, हार्डी ने अपना वेसेक्स नाम का टाउन बनाया था और ये जो R.K. नारायण थे इन्होंने अपना मालगुडी नाम का इमेजिनरी टाउन बनाया था। नारायण इज़ द ट्रू मास्टर ऑफ ह्यूमर। ये ह्यूमर में भी बहुत अच्छे थे, आयरनी भी बहुत अच्छी कर लेते थे, रियलिज्म भी काफ़ी अच्छा इनका, रोमांस भी काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने जो अपनी पोइट्री या वर्क है जो उनमें ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से यूज़ की हैं। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ हिज नॉवेल्स एंड स्टोरीज डिपिक्ट द लाइफ ऑफ पीपल ऑफ साउथ इंडिया। और ये ज़्यादातर साउथ इंडिया के जो लोग हैं, जो पीपल हैं, उनके ऊपर इनकी नॉवल और स्टोरीज़ हैं। इट इज़ समटाइम्स हेल्ड दैट नारायण लैक्स ट्रू पैथोस, genuine depth of feeling, realistic description of poverty and misery, the elements which go in for making a novelist a great one। ये जो थे R.K. नारायण, ये ज़्यादातर क्या करते थे, जो एकदम डेप्थ फीलिंग होती थी उसे दिखाते थे, जो पोवर्टी है, माइजरी है, इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा फोकस करते थे। यानी बैकवर्ड क्लासेस जो थी, या फिर आप कह सकते हैं कि जो समाज में आर्थिक रूप से बैकवर्ड थे, किसी भी तरह से पिछड़े हुए थे, दबे कुचले थे, उनके ऊपर ज़्यादा ही फोकस करते थे, उनके ऊपर इनका वर्क ज़्यादा थे। नेक्स्ट, हाउएवर ही हैज़ अर्नड मच पॉपुलैरिटी एज अ नॉवलिस्ट। इन्हें नॉवलिस्ट की तरह में बहुत ही लोकप्रिय रही है। एंड विद इन द रेंज ऑफ हिज ओन आर्ट ही कैन नॉट बी टेकन एक्सेप्ट विद ड्यू रिगार्ड्स एंड अटेंशन। ये इनके कुछ नॉवेल्स हैं, फेमस नॉवेल्स हैं। स्वामी एंड फ्रेंड्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स, पहले स्वामी एंड फ्रेंड्स इनकी नॉवेल्स हैं। बैचलर ऑफ आर्ट्स, द इंग्लिश टीचर, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, मिस्टर संपत, द गाइड, द मैन ईटर ऑफ मालगुडी, द डार्क रूम, वेटिंग फॉर द महात्मा, द वेंडर ऑफ स्वीट्स, द पेंटर ऑफ साइन। ही वॉन द साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर गाइड इन 61। इनका एक वर्क है गाइड, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है 1961 में। ये रहा द गाइड 1958 में आया था। नेक्स्ट है R.K. नारायण एज अ शॉर्ट स्टोरी राइटर। ये इन्होंने क्या क्या शॉर्ट स्टोरी लिखी है। सम ऑफ हिज स्टोरीज हैव अपीयर्ड इन द फॉलोइंग कलेक्शन। कुछ स्टोरीज इनकी ये हैं, जैसे कि मालगुडी डेज, डोडो एंड अदर स्टोरीज, ये टाइटल है, इसमें कई पोएम्स हैं। साइक्लोन एंड अदर स्टोरीज, गॉड्स, डेमोन्स एंड अदर्स। नारायण हैज़ रिटन अ few hundred stories, most of them quite interesting and highly readable। क्योंकि इन्होंने बहुत सारी स्टोरीज़ भी लिखी हैं, जिनमें से कुछ ये दी हुई हैं, जैसे द गोल्डन करियर, द स्नेक सॉन्ग, मैन हंट, अ विलिंग स्लेव, एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, द डॉक्टर्स वर्ल्ड, गॉड ऑफ ट्रबल्स। आगे हम पढ़ते हैं जवाहरलाल नेहरू के बारे में। ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन एज अ फ्रीडम फाइटर, स्टेटमेंट्स एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये फ्रीडम फाइटर भी थे, ये स्टेटमेंट भी थे, एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी थे। सम ऑफ हिज लिटरेरी वर्क आर एन ऑटोबायोग्राफी। इनकी एक लिटरेरी वर्क है एन ऑटोबायोग्राफी, ये 1936 में आएगी थी। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, डिस्कवरी ऑफ इंडिया बहुत ही फेमस है, ये भी जवाहरलाल नेहरू की है। भारत की खोज, चिल्ड्रन एंजॉय रीडिंग हिज लेटर्स फ्रॉम फादर टू हिज डॉटर, लेटर्स फ्रॉम फादर टू हिज डॉटर, ये भी काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग वर्क है जो कि बच्चों के लिए है। ही इज़ नोन फॉर हिज सिंपल कास्ट पोएटिक इंग्लिश विच इज़ अ मॉडल ऑफ नेचुरल स्टाइल। ये बहुत ही सिंपल तरीके से अपनी इंग्लिश में इन्होंने अपना वर्क लिखा है। नेक्स्ट है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ही 1888 से 1975 तक। ही इज़ नोन एज एन आउटस्टैंडिंग एजुकेशनिस्ट एंड अ फिलोसोफर हु रिप्रेजेंटेड द हिंदू इंडियन
व्यू पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड। ये जो थे एक फिलोसफर थे, एजुकेनिस्ट थे, जिन्होंने हिंदू इंडियन का पॉइंट ऑफ व्यू वर्ल्ड के सामने रखा। हिज वर्क्स इंक्लूड, इनके कुछ फेमस वर्क हैं, एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ, इंडियन फिलोसफी, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ, ईस्टर्न रिलीजियस एंड वेस्टर्न थॉट्स, ईस्टर्न रिलीजियस एंड वेस्टर्न थॉट्स। ही रोट इन अ वेरी सिंपल एंड एलिजिबल प्रोज स्टाइल में ये लिखते थे। आगे राजा राव, हिज फेमस वर्क आर, राजा राव के फेमस वर्क थे द सर्पेंट एट द रोप, द सर्पेंट एट द रोप, कंथापुरा, द कैट एंड शेक्सपियर। ही वॉज अवॉर्डेड द साहित्य अकेडमी अवार्ड, इन्हें भी मिला था द सर्पेंट एंड द रोप के लिए 1964 में। ही वॉज ऑल्सो डेकोरेटेड विद पद्म भूषण, इन्हें पद्म भूषण भी मिला था 1969 में। राजा राव एज ए शॉर्ट स्टोरी राइटर, ये शॉर्ट स्टोरी भी लिखते थे। He is also a well-known short story writer. His first collection of short stories was Johnny. इनकी पहले कलेक्शन जो था शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन जो था उसका नाम जॉनी था, विच वॉज पब्लिश्ड इन फ्रांस 1930, जो 1930 में पब्लिश हुआ था। द कलेक्शन द काउ ऑफ द बैरिकेड्स वॉज पब्लिश इन 1947, और इनका दूसरा कलेक्शन द काउ ऑफ द बैरिकेड्स जो था वो 1947 में पब्लिश हुआ था। सम ऑफ हिज फेमस शॉर्ट स्टोरीज आर, इनकी शॉर्ट स्टोरीज हैं आक्या, द लिटिल ग्राम शॉप, कानगापाल एंड नरसिका, ये इनकी शॉर्ट स्टोरीज हैं। आगे हम देखते हैं अरुंधति रॉय। शी मेड हर डेब्यूट विद हर नॉवल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इनकी एक नॉवल है, फेमस नॉवल है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, विच वॉन हर द बुकर प्राइज इन 1987, जिसके लिए इन्हें बुकर प्राइज मिला 1987 में। बिसाइड्स अ हैंडफुल अमाउंट रनिंग इनटू करोड्स एज रॉयल्टी फॉर लेस देन 400 पेज विच कंप्राइज द सैड नॉवल। आगे हम पढ़ेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर को। टैगोर वॉज अ वर्सटाइल जीनियस, ही वॉज अ पोएट, इन्हें पोएट भी कहा जाता है, नॉवलिस्ट भी कहा जाता है, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी कहा जाता है, ड्रामाटिस्ट भी, म्यूजिशियन भी, एक्टर भी और पेंटर भी कहा जाता है रविन्द्रनाथ टैगोर को। स्टेटमेंट्स एंड अ होस्ट ऑफ अदर थिंग्स। सम ऑफ हिज फेमस नॉवल्स आर, इनकी द हाउस एंड द वर्ल्ड इनकी फेमस नॉवल है, द रैक एंड गोरा, गोरा बहुत ही फेमस नॉवल है गोरा। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद। ही इज़ अ वेल नोन इंडियन शेयर प्रॉफिट, रिक्लूज, प्रीचर, लेक्चरर एंड पोएट। ये बहुत ही साधु संत थे, लेक्चरर थे, पोएट थे, प्रीचर थे, प्रॉफिट थे, रिक्लूज थे, शेयर थे, काफ़ी कुछ करते थे। मेड द एंसेंट इंडियन फिलोसफी नोन टू द होल वर्ल्ड, इन्होंने क्या किया, इंडियन फिलोसफी जो थी वो पूरे वर्ल्ड के सामने रखी। एट द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियस इन शिकागो में, शिकागो की पार्लियामेंट में। brought about a wave of resurgence among the Indian masses through his spiritual inspired speech which were also full of, और इनकी जो स्पीच थी उसमें पेट्रोटिक फेरवर पूरा था, यानी कि देशभक्ति पूरी झलक रही थी। लव फॉर यूनिवर्सल ब्रदरहुड, यानी कि पूरे वर्ल्ड के लिए एक भाईचारे की भावना रखना, वो भी पूरा इसमें भाईचारे की भावना और प्यार झलक रहा था उसमें। स्पिरिट ऑफ सोशल अप्लाइड की स्पिरिट भी उसमें झलक रही थी। तो ये थे बहुत ही फेमस राइटर थे इंडियन क्लासिकल में। तो यही थे, इन्हीं में से क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ पे जो भी मैंने आपको वर्क करवाए हैं तो आप इन्हें राइटर का नाम और उसके नीचे वर्क लिख के नोट कर सकते हैं और बाद में याद कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।